गाइस आजकल इस तरह का IoT प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई भी कोडिंग करने का जरूरत नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक फायर अलार्म का सर्किट बनाया है। जैसे यहाँ पे कोई फायर क्रिएट होगा तो यहाँ पे अलार्म बजेगा, उसके साथ साथ आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन भी जाएगा। और इसके साथ हमने एक बल्ब भी ऐड किए हैं जिसको आप गूगल होम और Amazon एलेक्सा से भी कंट्रोल कर सकते हो। ओके, बल्ब ऑन। Got it. Turning on the bulb. ओके, बल्ब ऑफ। Okay, turning off the bulb. एलेक्सा, लाइट ऑन। गाइस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने इस ESP32 बोर्ड को इस्तेमाल कर रहा हूँ और फायर डिटेक्ट करने के लिए हमने इस IR फायर डिटेक्टर सेंसर को इस्तेमाल कर रहा हूँ और अलार्म के लिए इस 5 वोल्ट बाजार को इस्तेमाल कर रहा हूँ और लाइट ऑन ऑफ करने के लिए हमने इस रिले मॉड्यूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने इस रिले मॉड्यूल को घर पर ही बनाया है, आप चाहे तो इस तरह का रिले मॉड्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हो। और कनेक्शन करने के लिए कुछ जंपर वायर्स को ले रहा हूँ और इस प्रोजेक्ट को हमने फिलहाल इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर ही बनाएंगे। आप इस प्रोजेक्ट को कोई PCB या डॉट बोर्ड के साथ बनाएगा। इस फायर डिटेक्टर सेंसर को ESP32 बोर्ड का 3.3 वोल्ट ग्राउंड और GPIO पिन 15 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इस सेंसर का VCC पिन ESP32 बोर्ड का 3.3 वोल्ट से, ग्राउंड पिन ग्राउंड से और डेटा पिन ESP32 बोर्ड का GPIO पिन 15 के साथ कनेक्ट कर दिया। और इस बाजार को ESP32 बोर्ड का GPIO पिन 14 और ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। आप चाहते हैं यहाँ पे रिले मॉड्यूल इस्तेमाल करके इस बाजार के जगह हाई वोल्टेज का बड़ा सा बाजार यूज कर सकते हो। अब इस रिले मॉड्यूल को ले रहा हूँ और इसका पिन डायग्राम कुछ इस प्रकार का है। अब इस जंपर वायर से रिले मॉड्यूल को ESP32 बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। रिले मॉड्यूल का VCC पिन ESP32 बोर्ड का Vin पिन के साथ कनेक्ट करता हूँ और ग्राउंड पिन ग्राउंड से और रिले मॉड्यूल का इन पिन ESP32 बोर्ड का GPIO पिन 25 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस बल्ब होल्डर को हमने एक पावर केबल के साथ कनेक्ट कर दिया और इस दोनों वायर हमने ऐसे ही छोड़ दिया। इस दोनों वायर रिले मॉड्यूल का कॉमन पिन और NO पिन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। बस सर्किट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब ESP32 बोर्ड में प्रोग्राम अपलोड करना पड़ेगा, उसके लिए हमने इस डेटा केबल को ले रहा हूँ। इस डेटा केबल से ESP32 बोर्ड से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमने इस लैपटॉप को ले रहा हूँ और लैपटॉप से डेटा केबल को कनेक्ट कर दिया। अब आपको दिखाएंगे कैसे विदाउट कोडिंग इस ESP32 बोर्ड में प्रोग्राम अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपका कंप्यूटर से कोई भी एक ब्राउजर ओपन करिए और यहाँ पे KME स्मार्ट लिख के सर्च करिए। उसके बाद KME स्मार्ट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद KME कॉन्फ़िग में जाके लेटेस्ट वर्जन KME टूल्स को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद आप इस जिप फाइल को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। उसके बाद इस फोल्डर को ओपन करिए, यहाँ पे और एक फोल्डर मिलेगा उसको भी ओपन कर लीजिए और यहाँ पे KME कॉन्फ़िग बोल के एक एप्लीकेशन मिलेगा, इसको ओपन कर लीजिए। इस एप्लीकेशन के दाहिने तरफ ऊपर में 3 लाइन में क्लिक करके यहाँ से ESP32 बोर्ड का पोर्ट सिलेक्ट कर लीजिए। देन कनेक्ट में क्लिक करके फार्मर अपलोड में क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ESP32 बोर्ड में फार्मर अपलोड हो रहा है। फार्मर अपलोड होने के बाद आप प्लस आइकन में क्लिक करिए तो देखिए बाएं तरफ दिखा रहे हैं आप इस एप्लीकेशन से कितना सारा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ से एक अलार्म सेंसर और 2 रिले को ऐड कर लिया। मैंने यहाँ से अलार्म सेंसर का नेम चेंज करके फायर अलार्म कर दिया। आप आपके हिसाब से नेम दे सकते हैं और यहाँ से आइकॉन चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इस आइकॉन को भी चेंज कर देता हूँ और यहाँ से ESP32 बोर्ड का GPIO पिन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे GPIO पिन 15 को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि फायर डिटेक्टर सेंसर को मैंने GPIO पिन 15 के साथ कनेक्ट किया था। अब हमने इस स्विच का नाम चेंज करके बाजार दे रहा हूँ और इसका आइकॉन भी चेंज कर देता हूँ और यहाँ से हमने GPIO पिन को सिलेक्ट करता हूँ। बाजार को हमने ESP32 बोर्ड का 14 पिन के साथ कनेक्ट किए थे, इसलिए यहाँ पे पिन 14 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे कोई स्विच इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इनपुट पिन को नॉन कर देता हूँ। बस बाजार कंप्लीट हो गया। अब हमने इस स्विच का नाम चेंज करके लाइट कर देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे लाइट को इस्तेमाल करेंगे और इसका आइकॉन भी चेंज कर दिया और यहाँ से GPIO पिन सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप एक्टिव लो रिले मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से एक्टिव लो सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा रिले मॉड्यूल एक्टिव हाई है इसलिए एक्टिव हाई को सिलेक्ट कर लिया और मैंने रिले मॉड्यूल का इन पिन ESP32 का 25 GPIO पिन के साथ कनेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पे ये 25 को सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे कोई स्विच इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इनपुट को नॉन कर देता हूँ। बस सारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपलोडिंग डाउन दिखा रहा है, मतलब ये सारा प्रोग्राम ESP32 बोर्ड में अपलोड हो गया। अब ESP32 बोर्ड को कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करके मोबाइल चार्जर से पावर दे दिया।
देन आप मोबाइल से केमी स्मार्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। देन यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। अगर आप इस एप्लीकेशन को पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ से आपका मेल आईडी देकर रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद लॉगिन करिए। उसके बाद आपका मोबाइल आपका वाईफाई से कनेक्ट करके इस प्लस आइकन में टच करिए। देन ऐड डिवाइस में टच करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका वाईफाई का नेम शो करेगा और यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड देकर कनेक्ट में टच करिए। उसके बाद ESP32 का बूट बटन को 2-3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखिए। तो देखिए यहाँ पे ब्लू एलईडी ब्लिंक करने लगेगा। देन वाया स्मार्ट कनेक्ट को सिलेक्ट करके सिंगल डिवाइस में टच करिए और यहाँ से ऐड डिवाइस करके सेव कर लीजिए। तो ESP32 बोर्ड आपका वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ब्लू एलईडी बंद हो गया। इसका मतलब ESP32 बोर्ड अभी वाईफाई से कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ से लाइट को ऑन कर सकता हूँ। देखिए डिले ऑन हो रहा है और यहाँ से मैंने मैनुअली बाजार को भी ऑन कर सकता हूँ। अब हमने सेंसर को सेट कर लेते हैं। उसके लिए प्लस आइकन में टच करके ऑटोमेशन में टच करिए। देन प्लस में टच करके ऐड सीन में टच करिए और ऐसे फायर अलार्म को सिलेक्ट करिए। देन ऑब्जेक्ट डिटेक्ट को सिलेक्ट करिए। उसके बाद ऐड टेक्स्ट में टच करके बाजार को सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बाजार ऑन दिखा रहा है। इसका मतलब जब भी सेंसर फायर को डिटेक्ट करेगा बाजार ऑन होगा और इसको सेव कर लीजिए। फिर दोबारा प्लस आइकन में टच करके ऐड सीन में टच करिए। देन फायर अलार्म में टच करके नो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। देन ऐड टेक्स्ट में टच करके बाजार को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेटिंग आइकन में टच करके टर्न ऑफ को सिलेक्ट कर लीजिए। इसका मतलब सेंसर के पास अगर कोई फायर क्रिएट नहीं होगा तो बाजार ऑफ रहेगा। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑन और ऑफ सेव हो गया। अब हमने इस सेंसर के पास आग जला के देखते हैं बाजार ऑन होता है या नहीं। तो देखा आपने बाजार ऑन हो रहा है। अब हमने नोटिफिकेशन को भी सेट कर लेते हैं। उसके लिए ऑटोमेशन में टच करिए। देन प्लस आइकन में टच करके ऐड सीन में टच करिए। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके ऑटोमेशन में टच करिए। देन फायर अलार्म में टच करके ऑन को सिलेक्ट कर लीजिए। अब ऐड टेक्स्ट में टच करके पुश नोटिफिकेशन में टच करिए। देन आप यहाँ पे कोई भी मैसेज टाइप कर दीजिए। मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ हिंदी में आग लग गया /फायर। तो जैसे ही सेंसर के पास कोई आग जलेगा तो ए वाला मैसेज मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगा। तो इसका हमने सेव कर लेते हैं। तो चलिए अब आग जला के देखते हैं मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रहा है या नहीं। तो देखा आपने मेरा मोबाइल में नोटिफिकेशन भी आ रहा है और बाजार भी बज रहा है और बाजार को मैंने मोबाइल से ऑफ भी कर सकता हूँ। अब हमने इस बल्ब का पावर कॉर्ड को प्लग के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए बल्ब को भी हमने मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अब हमने मेरा वाईफाई को बंद कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे ESP32 का ब्लू एलईडी जल रहा है और देखिए मेरा मोबाइल में भी ऑफलाइन दिखा रहा है। आप चेक करते हैं। तो देखिए गाइस ऑफलाइन रहते हुए भी सेंसर फायर को डिटेक्ट कर रहा है और अलार्म भी बज रहा है। अब हमने वाईफाई ऑन कर दिया तो देखिए यहाँ पे ब्लू एलईडी भी बंद हो गया है। अब हम बल्ब को मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो चलिए गाइस आप इस डिवाइस को Amazon Alexa से कनेक्ट करके देखते हैं। उसके लिए Amazon Alexa ऐप को ओपन कर लीजिए। देन मोड में जाइए। उसके बाद स्किल एंड गेम्स को टच करिए और यहाँ से KME स्मार्ट लिख के सर्च करिए। तो देखिए यहाँ पे KME स्मार्ट शो करेगा। तो इसको सिलेक्ट करके एनेबल टू यूज में टच करिए। उसके बाद आप जिस मेल आईडी और पासवर्ड से KME स्मार्ट एप्लीकेशन को रजिस्टर किए थे उसी मेल आईडी और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे Amazon Alexa से आपका डिवाइस ऐड हो जाएगा। तो देखिए हम Amazon Alexa ऐप से लाइट को ऑन अप कर पा रहा हूँ और हम इसको वॉइस कमांड से भी ऑन अप कर सकता हूँ। Alexa, लाइट ऑन। Alexa, लाइट ऑफ। तो चलिए इसी तरह हम गूगल होम को भी कनेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए गूगल होम ऐप को ओपन करके डिवाइसेस में टच करिए। देन ऐड डिवाइस में टच करके वर्क विद गूगल होम को सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ से KME होम लिख के सर्च करिए। तो देखिए यहाँ पे KME होम शो करेगा। तो इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू में टच कर दीजिए और यहाँ से KME स्मार्ट अकाउंट का मेल आईडी और पासवर्ड से लॉग इन कर लीजिए। तो आपका डिवाइस ऐड हो जाएगा और आप इस गूगल होम से लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। और आप इस लाइट को लॉन्ग प्रेस करके सेटिंग में जाके इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइट की जगह इसका नाम दे रहा हूँ बल्ब। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। तो देखिए यहाँ पे लाइट का नाम चेंज हो गया। अब हमने इसको वॉइस कमांड से ऑन ऑफ करके देखते हैं। ओके गुड, बल्ब ऑन।
Got it. Turning on the bulb. Okay, Google. Bulb off. Okay. Turning off the bulb. और गाइस आप इसको मोबाइल डेटा ऑन करके घर के बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। तो चलिए आप फायर अलार्म को भी चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। और केएमई स्मार्ट एप्लीकेशन के बारे में अगर कुछ जानना है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।